वो लगातार जा रहा है। अनुज जी, आपके लिए एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आ गया है, आपको देखा लोगों ने टीवी पे, तो अब बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स मंडे के लिए, और साथ में कि स्ट्रेटेजी वो क्या रखें, क्या सोचें, किस तरीके से डील करें, क्योंकि बड़ा ही एक ब्लाइंड सिनेरियो हो गया है। बिल्कुल। देखिए विपिन जी, क्या होता है ना कि हम सबको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होगी तो उसमें आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, फिर भी आप चाहें तो फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन मामला क्या है सारा का सारा, इस समय मार्केट लेवल का नहीं है। ये बात मैं आई थिंक कई दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब इवन मार्केट में पहले ही अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। निफ्टी आईटी एक अपनी अलग एग्जिस्टिंग क्राइसिस से जूझ रहा है। निफ्टी बैंक वो लगातार 2-3 दिनों से एक क्रूशियल सपोर्ट को फाइनली डिफेंड करते करते तीसरी बार उस पर टेस्ट किया और फाइनली वो लेवल भी टूट गया। और मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि रिकवरी रही, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही। तो ऐसे में ना हमें लेवल स्पेसिफिक नहीं होना है। क्या हो जाएगा, मैं बोल दूं कि निफ्टी का जो बजट डे का लो था वो 24,570 पर था। जो उस दिन का क्लोज था वो करीब करीब 24,700 समथिंग था। क्या वहां पर मार्केट रुक जाएगा? वहां पर नहीं रुका तो कहां पर जाएगा मार्केट? ये सब चीजें जो है ना, ये इस समय कंजेक्चर है। और सच बताऊं तो ये जो लेवल का फैसिनेशन है ना, मैं हमारे व्यूअर्स को हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वो लेवल का फैसिनेशन ना आपका होना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में। जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या मार्केट एक समय डाउन ट्रेंड में हो। इस समय मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स शॉर्ट नहीं कर पाते हैं और उनका ज्यादातर झुकाव लॉन्ग साइड पर ही होता है, तो इसके लिए हम ऑब्वियसली जब इस तरीके की बात करते हैं तो वो पैसा बचाने की बात करते हैं। वरना अगर आप पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देख लें तो जिनको शॉर्ट करना आता है उन्होंने मार्केट में भारी पैसा बनाया है। और खासतौर से फ्राइडे को लास्ट आवर में क्लियर हो गया था कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो लेवल्स हम मेंशन कर रहे हैं ना, इनकी कोई इंपॉर्टेंस बियॉन्ड द पॉइंट नहीं है। इस समय मार्केट जो है वो पूरा का पूरा, जैसे तनेजा जी भी कह रहे थे, अब क्रूड हो सकता है कि 80 हो जाए, 85 हो जाए, लेकिन क्या फंडामेंटली क्रूड का वो लेवल है? नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्रूड का वो लेवल नहीं है, फिर भी क्रूड वहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटिमेंट खराब होगा इसके लिए। क्या निफ्टी की फेयर वैल्यू इस समय 24,500 है या 24,000 है? शायद नहीं है, लेकिन नियर टर्म में वो हो जाएगी। तो अगर तो आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप बाया ईटीएफ, आप चाहें तो हर डिक्लाइन पर थोड़ा थोड़ा ईटीएफ ले सकते हैं। ये मेरी एक हमेशा वैसे भी एक अप्रोच रही है कि ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको फिर मार्केट के सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करनी है, और वो इस समय खराब है। जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता। अगर आपने 24,500 पे लिया और निफ्टी 25,000 आ गया, वो 500 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होंगे कंपेयर टू अगर आपने 26,000 पर लिया और 26,500 पर आपने बेचा। तो इस समय थोड़ा सा न्यूज देखिए, शांत रहिए, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत हो। यहाँ पैनिक मत करिए। मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ, पैनिक मत करिए। ये एक फेस है, ये निकल जाएगा मार्केट का। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक मत करिए, लेकिन अग्रेसिव पोजिशन से बचिए। राइट, पैनिक नहीं करना है, एग्रेसिव पोजीशन से बचना है, शांत दिमाग के साथ चीज़ें करनी हैं। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, ना कि एकदम रिएक्ट करें इस सिचुएशन के अंदर। बाकी सीएनबीसी आवाज़ पे लगातार आपको मार्केट से रिलेटेड सलाह तो मिल ही रही है, उसे फॉलो कीजिए, और आई होप कि कोई गड़बड़ फिर वहाँ पर नहीं होगी। राइट, अब